Hello everyone, welcome to the class 2 of our series of the monthly magazine discussion and application of the current affairs, and we are covering the November magazine 2021 and ये हमारा पॉलिटी का सेकंड और लास्ट पार्ट होगा, राइट। तो 3 आर्टिकल हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिए थे। इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड द क्लास 1 सो ऊपर दिए गए आई बटन पे डेफिनेटली क्लिक करें। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद क्लास 2। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द PSIR क्लब ऐप to enroll in various courses for UPSC CSE, right? And इसकी अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम द PSIR क्लब पे आप जाके इस पर्टिकुलर PDF को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, सो ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज क्लास। एंड आज का देखिए जो आर्टिकल विल बी टॉकिंग अबाउट अगेन रोल ऑफ पंचायत इन द सर्विस डिलीवरी। अब ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GS2 एज वेल एज PSIR ऑप्शनल वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी डायरेक्टली सिलेबस में दिया हुआ है। अब देखिए रिसेंटली क्या हुआ है। सो रिसेंटली एक वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज कराई थी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, एंड इन दैट बेसिकली अ मैसूरू डिक्लेरेशन वाज साइंड, राइट। मैसूरू डिक्लेरेशन किस पे है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ऑन सर्विस डिलीवरी। सो सिंपली व्हेनेवर यू आर राइटिंग एन आंसर ऑन पंचायती राज, मेंशन द recent signing of the Mysuru declaration, and this Mysuru declaration was signed by various states like 16 states etc, and they resolved that we will roll out the common minimum service delivery by panchayat across the country, right। ठीक है, from 2022 हम लोग एक मिनिमम सर्विस डिलीवरी बाय पंचायत को एक अच्छे से रोल आउट करेंगे, राइट। ठीक है, एंड यहाँ पे द मेन एम इज़ कि हाउ वी कैन डिलीवर सिटीजन सेंट्रिक सर्विस। तो सिटीजन सेंट्रिक सर्विस इज इंपॉर्टेंट कीवर्ड, ठीक है। पंचायत विल बी एनेबल टू डिलीवर सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, राइट, एंड दैट विल बिकम द हार्ट ऑफ गवर्नेंस, दैट विल बिकम द हार्ट ऑफ गवर्नेंस। तो ये सारे कीवर्ड्स को डेफिनेटली आप लोग मेंशन करते रहिए, राइट। ठीक है, एंड नाउ अब हम लोग बात करते हैं व्हाट विल इट डू। बेसिकली इससे क्या होगा, तो वही पंचायत विल गेट स्ट्रेंथेंड, राइट। इट विल फॉस्टर द इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग ऑफ पंचायत। पंचायत एज एन इंस्टीट्यूशन विल गेट स्ट्रेंथेंड, राइट। ठीक है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी इंपावर होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खैर, अब हम लोग बात करते हैं वाई डू वी एक्चुअली नीड दिस पंचायती राज, या व्हाट आर द सूटेबल यू कैन से फैक्टर्स दैट मेक्स पंचायती राज एन एफिशिएंट इंस्टीट्यूशन इन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, राइट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट याद रखिए कहाँ लिखा है द पंचायती राज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सर्विस डिलीवरी। सो आर्टिकल 243G, this article specially mentions that Panchayati Raj institutions are responsible for delivery of basic services like health, sanitation, education, nutrition, drinking water etc. तो 11th शेड्यूल अगर आप देखेंगे, राइट, एंड 11th शेड्यूल में आर्टिकल नंबर 243G को देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, राइट। तो ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 243G, एंड कौन से शेड्यूल है, शेड्यूल 11, ठीक है। तो ये अगर आप लिखेंगे वाइल राइटिंग एन आंसर ऑन पंचायत तो आपका अच्छा इंप्रेशन जाता है, राइट। देन व्हाट आर द फीचर्स जो पंचायती राज को एक अच्छा इंस्टीट्यूशन या आप कह सकते हो दैट मेक्स देम एन एफिशिएंट डिलीवरी वाला सिस्टम, राइट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पंचायती राज में आपको पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस दिखाई देता है, राइट। द ग्राम सभास दे हैव बीन एम्पावर्ड टू यू कैन से ग्राम सभा में मेंबर कौन होता है, एवरी अडल्ट ऑफ द यू कैन से पंचायती एरिया, राइट, एंड दे हैव बीन एम्पावर्ड टू प्रिपेयर सच प्लान्स, ठीक है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान ये लोग बनाएंगे, राइट। सिमिलरली दे एम एट द पंचायती राज एम एट सोशल इंक्लूजन। जैसे आप देखोगे दैट इन द पंचायती राज यू हैव 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन, राइट। तो देर इज अ रिजर्वेशन फॉर वुमेन एज वेल, राइट। देन वी विल सी दैट वी हैव सीन इन कंटेक्स्ट ऑफ health, family welfare etc. Panchayati Raj have played key role in mobilization of women in establishment या in organization of health camps, right। We recently saw जैसे कैसे in Kerala the पंचायत helped in the flattening of the curve, ठीक है। तो flattening of the curve के बारे में आप बात कर सकते हैं ड्यूरिंग कोविड, ठीक है, राइट। कुदुम्बशी मॉडल वगैरह में भी पंचायत का काफ़ी ज़्यादा रोल था, राइट। देन दे आर वेरी वेरी अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस बिकॉज रेगुलर इलेक्शन पंचायत में होते रहते हैं, राइट। ठीक है, द यू कैन से these institutions they are oftenly you can say they do social audit etc, ठीक है। तो social auditing वगैरह करते रहते हैं, ठीक है, these institutions, and accountability time to time we can check through these institutions, right। Then you can talk about the responsiveness, right। These are locally elected, right, and they are very very near to the people, ठीक है। So these local elected representatives they work on ground and people are very connected to them and hence they can always question, राइट। जैसे हमारे घर के सामने जो घर के जस्ट सामने हमारा वार्ड मेंबर रहता है, राइट। ठीक है, समझो। तो
वी आर ऑलवेज देयर, वहाँ पे हम हमेशा उनके आप जाके वी कैन चेक एंड समझ रहे हैं। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ नाली वगैरह होनी है, तो उनसे जाके कहते हैं कि भाई देखो क्या हो रहा है, ठीक है, अपने आप ही वो सही होता है, राइट। सिमिलरली वी सी दैट देयर इज अ बॉटम अप अप्रोच इन पंचायत, राइट। द ग्राम पंचायत दे when preparing the ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ये अपनी लोकल नीड्स के हिसाब से अपने ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स बनाते हैं. देन लेटर ऑन दिस गेट्स इंटीग्रेटेड इन द स्टेट प्लान्स and later on in the national plans. So we see a bottom up approach, right? Similarly we find a lot of transparency, right, and functional transparency आपको दिखाई देती है, and all these things you can write. ठीक है, तो as an institution you can simply make this diagram. यहाँ पे आप diagram बता सकते हैं, participatory governance, inclusive governance, accountability, responsiveness, bottom up approach, ये सब you get with the पंचायती राज institution. देखिए जनरल क्वेश्चन को हम एड्रेस कर रहे हैं, अब गया मैसूरू डिक्लेरेशन वगैरह वो बाद में, ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, राइट. सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. ओके, अब ये आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द मेजर इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इनहैंस द कैपेसिटी ऑफ पीआरआई. सीधा आप लिख सकते हो वाइल राइटिंग एन आंसर ऑन पीआरआई. पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. एंड ये हम लोग इवन आई विल बी टेलिंग इवन माई जो रेगुलर स्टूडेंट्स है टू वॉच दिस, राइट. ठीक है, तो ये जो रेगुलर स्टूडेंट्स इन द सेंस जो PSIR ऑप्शनल के लिए मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखें, राइट. सो व्हाट आर द मेजर इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इनहैंस द कैपेसिटी ऑफ द PRI. सबसे फर्स्ट इज द राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान, तो ये आपको पता होना चाहिए. सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट द मॉडल सिटीजन्स चार्टर, राइट, जहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज हैव बीन क्लासिफाइड, राइट, एंड व्हाट they will be delivering, the panchayat will be delivering, वो बताया गया है, and that has been localized with the sustainable development goals. ठीक है, तो मॉडल सिटीजन चार्टर के बारे में बताइए, राइट. एंड देन सबकी योजना सबका विकास, दिस इज अ रीसेंट स्कीम इन विच यू कैन से एक जो ग्राम सभा है उसकी प्लानिंग वगैरह को और स्ट्रक्चर वे में किया जाएगा, राइट. एंड देयर विल बी कन्वर्जेंस बिटवीन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड जो आपका स्टेट डिपार्टमेंट्स है. देन वी हैव द मिशन अंत्योदय, राइट. इसके अंदर भी अगेन वी फाइंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन विद द ग्राम पंचायत, ठीक है. एंड देन वी फाइंड ई ग्राम स्वराज, ठीक है. ई ग्राम स्वराज एक वेब बेस्ड पोर्टल है जहाँ पे वी ट्राई टू यूनिफाई द प्लानिंग, अकाउंटेबिलिटी, राइट, मॉनिटरिंग द फंक्शंस ऑफ पंचायत, ठीक है. तो ये सब आप यहाँ पे बता सकते हैं, सबकी योजना सबका विकास, ठीक है, मिशन अंत्योदय, राइट, ई ग्राम स्वराज, मॉडल सिटीजन चार्टर, राइट, ठीक है, लोकलाइजेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो ये सब आप बताइए, राइट. एंड नीति आयोग ने बोला भी है, ठीक है, एज पर द नीति आयोग रिपोर्ट दैट इफ वी लोकलाइज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट, ठीक है, देन द नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बिकम्स वेरी वेरी यू कैन से ईजी टू अचीव, ठीक है. सो ऑल द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नीड टू बी लोकलाइज्ड, राइट. लोकलाइजेशन ऑफ SDG मेक्स देयर इम्प्लीमेंटेशन मच मोर ईजियर. तो ये चीज़ आप नीति आयोग को कोट कर सकते हैं जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे क्वेश्चन आए. PSIR में क्वेश्चन भी आया था, आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्चुअली सस्टेनेबल, आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सॉरी एक्चुअली अचीवेबल, राइट. तो यस, कैसे, बाय लोकलाइजिंग देम. सो लोकलाइजिंग वाला आप यहाँ पे पॉइंट बताओ, ठीक है, ग्रास रूट लेवल पे लेके जाओ, ठीक है. खैर, नेक्स्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ फॉर द PRIs इन इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ सर्विसेज. चैलेंजेस पूछा जा सकता है आपसे, डेफिनेटली. तो यहाँ पे वी हैव सीन दैट the Panchayati Raj as an institution face many roadblocks, right. For example, we have seen that elitism in Panchayat, right. क्या कहती है elite theory of power, power always lies with the elites, right. And वही चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, powers and resources developed they are devolved to the local bodies, but ultimately it is the powerful upper caste that capture the power, ठीक है. Then we find that there is a lack of fiscal decentralization. इनके पास फंड्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है, फंक्शंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है, राइट. ठीक है, 90% ऑफ द फंड्स व्हाट दे गेट दे आर एक्चुअली टाइड टू सम स्कीम्स. तो इनको स्कीम्स के थ्रू फंड्स मिलते हैं, राइट. एंड मोस्टली दे आर सेंट्रल एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स. तो अल्टीमेटली स्टेट एंड जो आप कह सकते हो सेंटर ही के पास ही रहते हैं फंड्स, राइट. ठीक है, पंचायती राज दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू सिंपल एजेंट्स ऑफ द हायर लेवल ऑफ गवर्नेंस, राइट. दे आर एजेंट्स, ठीक है, of the higher governments, ठीक है. Then we can talk about structural deficiencies. There is an absence of secretarial support, right. There is a lower level of technical knowledge, poor capacity building, right. ठीक है, इनके पास खुद का अपना स्टाफ नहीं होता, इनके पास अपना खुद का कार्डर नहीं है, right. Then you can talk about a lot of ad hocism, that is temporariness, ठीक है, टेम्पररी चीज़ें होती हैं, right. Non availability of information with them, right. We see poor decision making, narrow participation of people,
राइट, ठीक है. Then we see the most important proxy representation, that is the concept of panchpati, right? Though women have reservation, but it is actually the patriarchy still remains a dominant factor, and they are regulated by their husbands, right? ठीक है. Similarly we see that the proxy representation is in case of women of SC/ST. Yeah, SC/ST में भी we have seen the rich people participating, right? ठीक है. Then their accountability remains very very weak because इनका manual auditing होता है, right? Similarly there is a lack of clarity in devolved functions. कहते हैं ना 3F, funds, functions and functionaries. तो ये तीनों आप यहाँ बताओ. elitism, राइट, ये सारा कुछ आप यहाँ पे बता सकते हो. स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी, एडहॉकिज्म, प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, राइट, मैनुअल ऑडिटिंग, ठीक है, प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन, लैक ऑफ क्लैरिटी, ये सब आप बताओ इन डिवॉल्व फंड्स, राइट. देन आप बेस्ट प्रैक्टिसेस ज़रूर बताया पंचायती राज में. व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, 3-4 पता होनी चाहिए. जैसे केरला में वी रिसेंटली सॉ द रोल ऑफ पंचायत इन फ्लैटनिंग द कर्व ड्यूरिंग कोविड, राइट. देन वी सॉ द बेहरती ग्राम पंचायत तमिलनाडु, यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए द पंचायती प्लेड अ की रोल, राइट. सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट द दिब्रूगढ़ जिला पंचायत इन आसाम, वहाँ पे एक विजन डॉक्यूमेंट इनिशिएटिव लेके आए थे, ठीक है, राइट. तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आप बता सकते हैं. सिमिलरली इन सिक्किम व्हाट हैपेंड इज सर्विस डिलीवरी एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मॉडल, ये देखा गया था. तो 2-3 चीज़ें अगर आप बता दोगे, ठीक है. इन यू कैन से कर्नाटका वी फाइंड द टोटल सैनिटेशन कैंपेन रन बाय द पंचायत, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है. तो वी हैव डन दिस नाउ, राइट. what is the way forward, what is the measures that should be needed to take so that the panchayat can really effectively deliver the services. तो सबसे पहली बात है आपको लोकल लेवल प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, एंड दैट शुड बी वेरी वेरी पार्टिसिपेटिव, राइट. ensure that there is a participation by the people, right, and they plan at a local level. then we need to clearly demarcate the roles, right, ठीक है, and actively उनको मैपिंग भी हमें करनी चाहिए. then we need to, you can say, confine centrally sponsored and state schemes to a limited number of schemes. ऐसा नहीं है उनका यूज़ करके you are trying to encroach the panchayat's domain, right. Similarly we can talk about एक well structured administrative and financial devolution होना चाहिए, एक setup होना चाहिए, right. capacity building करवानी चाहिए. we should leverage the technology, right. today is the era of digitalization, ठीक है. we can use ICT, information and communication technology, right. we can use the GIS, ठीक है. we can use these satellite imagery to we can track the projects वगैरह, right. ये सब चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है. सिमिलरली 15 फाइनेंस कमीशन ने अभी रिकमेंड करा है कि भाई ऑनलाइन ऑडिटिंग होनी चाहिए, ठीक है, पंचायत की. तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है. एंड दैट इज़ वाई वी से दैट अ बॉटम अप अप्रोच फ्रॉम द पीपल डिमांडिंग एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस is increasing, right. and this can be effectively met only with, you can say, deeper decentralization. तो हमें deeper decentralization करना चाहिए, right, so that this pressure from people can be effectively, you can say, held, right. ठीक है. digital penetration, connectivity in rural areas, right, ठीक है. ये these are the, you can say, must requirement for पंचायत to function very very effectively, ठीक है. तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, राइट. NS आर्टिकल से सीधा आप पंचायती राज का एक पूरा आंसर लिख सकते हो. यू डोंट नीड टू रीड एनीथिंग एल्स, ठीक है. बट ये की पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए. मैसूरू डिक्लेरेशन, आर्टिकल 243G, 11 शेड्यूल एंड ऑल दिस की वर्ड्स जो हमने डिस्कस किए, ठीक है गाइस. सो आई होप दिस वॉज यूजफुल. ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल. नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं, डिजिटल सॉवरेनिटी के बारे में बात करते हैं. अगेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं कह सकते इतना, ठीक है, बट स्टिल यू कैन यूज दिस वाइल राइटिंग एन आंसर ऑन स्टेट एंड डिक्लाइनिंग ऑफ स्टेट्स सॉवरेनिटी, राइट. सो पॉल साइंस के अंदर इफ यू वांट टू कोड दिस तो ये जाएगा डिक्लाइनिंग नेचर या चैलेंजेस टू मॉडर्न नोशन ऑफ सॉवरेनिटी, एंड दैट विल बी अ डिजिटल चैलेंज. जैसे पहले वी हैव स्टडीड कि भाई नॉन स्टेट एक्टर चैलेंज कर रहे हैं सॉवरेनिटी को, राइट. वी हैव सीन दैट ग्लोबलाइजेशन इज चैलेंजिंग द सॉवरेनिटी, राइट, ठीक है. वी हैव सीन दिस, राइट. बट नाउ वी सी दैट डिजिटल डोमेन, डेटा, राइट, डिजिटल यू कैन से मार्केट्स, ठीक है, डिजिटल डेटा कैप्चरिंग, राइट, ये सारी चीज़ें आप देखोगे, ठीक है. टेक्नोलॉजी, दिस इज चैलेंजिंग सॉवरेनिटी, राइट. एंड व्हाट इज एक्चुअली डिजिटल सॉवरेनिटी? डिजिटल सॉवरेनिटी इज बेसिकली द राइट ऑफ द स्टेट, राइट, टू गवर्न इट्स ओन डेटा,
राइट, ठीक है, द एबिलिटी ऑफ द स्टेट टू हैव द कंट्रोल ओवर वंस डिजिटल डेस्टिनी, दैट इज जो उनका डेटा है, जो उनका हार्डवेयर है, जो उनका सॉफ्टवेयर है, राइट, इन सब पे अगर आप कंट्रोल कर पा रहे हो एंड you are using it to your national interest, that is, you are saying, then you can be a digital sovereign, right? Who is trying to, you can say, who is trying to encroach your sovereignty? You find these big companies, American companies like Google, Apple, Facebook, Amazon, GAFA company, right? ठीक है, you find these Chinese companies, Chinese MNCs, they are trying to encroach the digital sovereignty, right? So in today's 21st century, this has become a concern for many policymakers, right? And we have seen that how data is the new oil, how data can be used to manipulate elections, how data can be used to, you can say, target certain section of the masses, right? Go for consumer behavior, right? Checking the consumer behavior, etc., right? So digital sovereignty is very, very, you can say, important, right? And that is why there is a concern that we see that these few number of companies, large tech companies, they hold very key power, right? They are holding very big powers इनके पास है, कुछ लोग के पास, and that can be misused, right? And recently the Prime Minister was speaking at the Sydney Dialogue and he raised these questions on sovereignty, governance, ethics, law, ठीक है, इस पे उन्होंने questions raise करे, right? This was the Sydney Dialogue, ठीक है, and यहाँ पे PM ने digital sovereignty की बात करी, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल सॉवरेनिटी, राइट? सो डेफिनेटली वी हैव द सिग्निफिकेंस, अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस, दैट इट विल चेक द इकोनॉमिक डिपेंडेंस, राइट? बिकॉज दिस इज द एज ऑफ digitalization, right? And if we are dependent upon, let us say, these companies for the digital domain, then what will happen? This will lead to digital imperialism or digital colonialism, right? ठीक है, if these company they dominate the entire market, right, from US, China, etc., इन्हीं की कंपनी पूरे वर्ल्ड के सारे मार्केट्स को डोमिनेट करेगी, then what will happen? They will colonize us digitally, right? ठीक है, तो ये आप बता सकते हो, ठीक है. Similarly we can reduce technology dependence, right? The more we are self-reliant, the lesser we will be technology dependent upon these companies, right? ठीक है, and we find technologies like 5G, artificial intelligence, virtual reality, ये लोग आ रहे हैं, right? Similarly, if we are digital sovereign, we will have full control over the data, right? Guaranteed access to data, right? And that will lead to, you can say, our political autonomy will be maintained, ठीक है. We can innovate in businesses if you have data, right? There will be freedom of research institutions, ठीक है, so that they can do research in relevant technologies, because all this require data, right? If you don't have data, how will you do research? How will you build good apps? How will you innovate? ठीक है, so you should be having your data completely under your control, right? So that innovation can happen, so that political autonomy can be maintained, research can be done, right? ठीक है, in times of crisis data can be used, ठीक है. Then we have seen internal security and unity of countries. Oftenly these data is used to you can say plot one section of society to other, right? Data is used to target particular sections of the society. It could be used to create you can say communal violence, ठीक है, communal conflicts in society, right? Non-state actors can misuse the data, ठीक है. Selling of data to you can say enemy country can create internal security as well as external security crisis, ठीक है. साइबर सिक्योरिटी हैक हो सकती है आपकी, साइबर थ्रेट आ सकता है, ठीक है. तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे बता सकते हैं. सिमिलरली सिटीजन्स बिहेवियर, राइट? वन कैन मॉनिटर सिटीजन्स बिहेवियर इफ वन हैज़ इट्स ओन डेटा, राइट? अगर हमने ये पर्सनल डेटा किसी और को दे दिया तो दे विल यूज़ एंड देन दे विल यूज़ टू यू कैन से डू द प्रैक्टिस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग वगैरह कर सकते हैं. कंज्यूमर बिहेवियर को, पैटर्न्स को, ये सब रिकग्नाइज करके दे कैन फर्दर पेनिट्रेट द मार्केट एंड दैट विल लीड टू स्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज मोनोपोली. तो मोनोपोली हो जाएगी, राइट? तो ये सभी इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए डिजिटल, क्यों एक कंट्री को डिजिटल सॉवरेन होना बहुत ज़रूरी है, राइट? ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं, अगर आप इनोवेट करना चाहते हैं, अगर आप पॉलिटिकली ऑटोनॉमस रहना चाहते हैं, अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अगर आप अपनी इंटरनल सिक्योरिटी में कोई दिक्कत नहीं चाहते हैं, अगर आप अपने सिटीजन्स का बिहेवियर मिसयूज़ नहीं करवाना चाहते हैं, राइट? ठीक है, अगर आप नहीं चाहते कि नॉन स्टेट एक्टर्स आपके यहाँ आके आपको डिजिटली परेशान करें, राइट? तो आपको डिजिटल सॉवरेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एल्स
it will lead to digital colonization, it will lead to digital imperialism. So these two words are very important. ठीक है, चलिए तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया, राइट. एंड इंडिया में क्या हुआ है, रिसेंटली वी हैव कम अप विद पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, राइट, 2019, जो कि पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, राइट. सिमिलरली वी हैव सीन दैट RBI हैज़ डायरेक्टेड all the system providers to ensure that entire data relating to the payment system, right, ये इंडिया में ही स्टोर रहे, राइट. इस टाइप की बात करता है, ठीक है. तो ये चीज़ ध्यान रखना. अच्छा, व्हाट आर द चैलेंजेस टू द डिजिटल सॉवरेनिटी, क्या चैलेंज आ रहा है? यस, फर्स्ट इज लैक ऑफ ग्लोबल रूल्स. वी डोंट फाइंड एनी ग्लोबल रूल्स विच गवर्न द डेटा, राइट. सिमिलरली वी सी दैट दिस इंटरनेट इज अ मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म, राइट. ठीक है, इट इज़ अ मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म. तो आप कैसे लोगों को रेगुलेट करोगे? दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम ऑफ रेगुलेशन इज वन की फैक्टर, राइट. देन वी सी दैट इट इज सेड दैट the entire world is liberal. Entire world talks about freedom of speech and expression. And if we try to control the data, which is a key factor of digital sovereignty, then that is might be, you can say, against the principles of liberal democracy. कि सर ये तो हमारा freedom of speech and expression का वायलेशन है, ये तो हमारा human right का वायलेशन है, राइट. ठीक है, राइट. देन वी कैन सी दैट समटाइम्स अगर हम डेटा को कंट्रोल करेंगे तो ट्रेड बैरियर की तरह एक्ट करेगा, राइट. ठीक है, बिकॉज टुडे वी फाइंड दैट दीज कंपनीज दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ सर्विसेज एज वेल. ठीक है, तो अगर आपने डेटा को रोक दिया तो सर्विसेज विल बी डिनाइड. ठीक है, नाउ यू कैन नॉट, चाहे आप कितना भी अमेजोन को गाली दे लो, बट यू ऑल ऑर्डर प्रोडक्ट्स फ्रॉम, राइट. ठीक है, मैं तो नहीं मंगाता, बट स्टिल आप लोग कहीं ना कहीं ऑर्डर करते हो. ठीक है, सिमिलरली वी फाइंड दैट these the legislative procedure, right, across the world is very very slow. Consensus बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, right. We have seen rise of transnational networks. अब ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, right. Amazon वगैरह इतनी ज़्यादा डीप पेनिट्रेट कर चुके हैं that it's practically impossible to now मतलब come up with something like you can say regulation. ठीक है, still we are trying to go for digital taxation, we are still trying to go for personal data protection, right. ठीक है, but still it is a problem for India, right. And not only India, the entire world, right. काफ़ी बार ये बोला जाता है कि if India tries to protect data, right, so that might lead to ease of doing business का decline. And when that decline we can see that foreign direct investment, FDI etc. कम हो सकता है. तो ये भी एक threat है, ठीक है, right. That can be seen as a protectionist measure, right. आप डिजिटल सॉवरेनिटी के नाम पे भाई आप तो कंपनियों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है सर, हाँ है ना. ठीक है, सो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट. अच्छा, व्हाट आर द पिलर्स ऑन विच इंडियाज डिजिटल सॉवरेनिटी विजन इज बेस्ड. ठीक है, सो 3 पिलर याद रखने का. क्या है इंडिया का डिजिटल सॉवरेनिटी विजन इज बेस्ड ऑन 3 पिलर्स. फर्स्ट, दैट डेटा इज अ की टूल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ and we have to leverage upon this. It is a key tool of economic development. So data as a key tool of development, right. Second, India is trying to push the entire global, you can say, world to prevent inequitable construction of digital trade rules. That if you are creating digital trade rules, that should be very very equitable. So just like India demanded the new international economic order, it wants a digital order which is very very inclusive, right, which is very very, you can say, equitable and which is very very just. तो just एक order की बात हमेशा से वर्ल्ड में करता रहा है. एंड सिमिलरली मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेवरेजिंग ऑफ डेटा सिक्योरिटी होनी चाहिए. ठीक है, राइट, डेटा सिक्योरिटी की बात चलता है. तो डेटा एज अ टूल टू डेवलपमेंट, ठीक है, जस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक, यू कैन से जस्ट इंटरनेशनल डिजिटल ऑर्डर और ट्रेड रूल्स एंड डेटा सिक्योरिटी. ये 3 प्रिंसिपल पे इंडिया का डिजिटल सॉवरेनिटी विजन बेस्ड है, राइट. ठीक है, एंड ये सब हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर ही लिया. अच्छा, ग्लोबल एक्सपीरियंस में भी आप बता सकते हैं दैट यूरोपियन यूनियन हैज़ कम अप विद EU जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेजीम, राइट, रेगुलेशन. सिमिलरली वे बैक एक आपका यूरोपियन क्लाउड सर्विस आया था, ठीक है, GAIA-X बाय फ्रांस एंड जर्मनी, जो कि जितनी भी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है बाय अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह. ठीक है, अब जैसे PSI है, क्लब इटसेल्फ है. ठीक है, हम लोग किसका सर्वर यूज़ करते हैं? अमेजॉन का, राइट. अमेजॉन पे ही हम डालते हैं, ठीक है, राइट. गूगल पे यूट्यूब चलता है, ठीक है, तो इनके सर्वर पे ही डेटा पड़ता है जो आप पढ़ पाते हो. ठीक है, तो ये लोग दे विल कम टुगेदर एंड ट्राई टू गिव अ क्लाउड बेस्ड सर्विस.
सो दैट इनके सर्वर पे सारा कुछ नहीं हो। तो ये हमारा डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वगैरह किसके सर्वर पे पड़ा हुआ है, ठीक है। वो लोग भी देख सकते हैं इसको, वो लोग भी तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम की, हैं। मतलब इतने फालतू लग रहे तुम्हें कि वो अपना करोड़ों का धंधा छोड़ के सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे। भाई वेस्ट में कुछ नहीं होता, ये सब इंडिया में ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया, ठीक है, राइट। तो अच्छा ये कुछ टर्म्स है, कुछ की डेफिनेशंस है, राइट। तो ये देख सकते हैं सम की टर्म्स, सम की डेफिनेशंस, ठीक है। जैसे ये बात करता है व्हाट इज़ डेटा सॉवरेनिटी, राइट। सो डेटा सॉवरेनिटी इज़ द आइडिया दैट डेटा आर सब्जेक्टेड टू द लॉज एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर विद इन द नेशन इट इज़ कलेक्टेड, ठीक है। मतलब जहाँ कलेक्ट किया गया वहाँ का नेशन के लॉज वगैरह चलेंगे, राइट। तो ये चीज़ आप बता सकते हैं। सिमिलरली डेटा ओनरशिप के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है, दैट द राइट ऑफ पोजेशन टू आइडेंटिफाइबल डेटा दैट इज क्लेम बाय एन एंटिटी, राइट। आइडेंटिफाइबल डेटा, डेटा रेसिडेंसी वगैरह खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट स्टिल आप यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ लेना, राइट। चलो सो लेट्स मूव अहेड, ठीक है। ठीक है, वे फॉरवर्ड में यही बात किया जा सकता है, डेटा लोकलाइजेशन, एम्पावरमेंट, ठीक है, आइडेंटिफाइंग द डिपेंडेंसीज, वीकनेसेस, ठीक है, ऑन द फॉरेन टेक्नोलॉजीज, सेल्फ निर्भर, आत्मनिर्भर, ठीक है, राइट, मोर रिसर्च वगैरह, इन सब के बारे में बात किया जा सकता है, ठीक है। ओके, तो ये भी हम लोगों ने डेटा वाला भी यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज इंट्रा स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन इंडिया। इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, राइट, बट अभी के लिए बस एक दो चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए क्या है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, कि हमारे देश में इंट्रा स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आसाम मेघालय के बीच में अभी रिसेंटली लॉन्ग डिस्प्यूट था जो सॉल्व हो गया, ठीक है। बस पता होने चाहिए कहाँ कहाँ पे है, थोड़ा थोड़ा बस वाइल राइटिंग एन आंसर स्टेट वगैरह में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप बता सकते हो कि आसाम नागालैंड में डिस्प्यूट है, आसाम मिजोरम में है, आसाम अरुणाचल प्रदेश में, एक्चुअली ऑल दी स्टेट्स हैव कम आउट ऑफ आसाम, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे रखना, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है कौन से सॉल्व हो चुके हैं कौन से नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हरियाणा पंजाब के में है ओवर चंडीगढ़, ठीक है, गुजरात एंड राजस्थान में है ओवर मांगदा हिल, ठीक है, ये सब छोड़ो। इंपॉर्टेंट क्या है कि वाई डू वी हैव सच डिस्प्यूट्स। तो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हमारे पॉल साइंस का टॉपिक है, तो सिमिलरली ये पॉइंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं वाइल राइटिंग एन आंसर ऑन इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। तो यहाँ क्या है, इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट्स, ठीक है। हाँ है ना, नहीं आया, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में इवन इन जीएस वी हैव इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, ठीक है। अब वही सारे पॉइंट्स जो हम इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स में लिखते हैं ऑलमोस्ट सेम हम इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट में भी लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि एक तरीके का पानी डिस्प्यूट ही तो है, बॉर्डर डिस्प्यूट ही तो है, राइट, ठीक है। तो बस सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाई डू वी हैव सच डिस्प्यूट्स। सो भाई थैंक्स टू ब्रिटिश colonial legacy, right, they created such boundary based on you can say administrative and commercial convenience, right, and that led to today these regions are claiming कि भाई हमारा एरिया है, क्यों, कमर्शियल फ़ायदा है, ठीक है। देन वी सी दैट वी हैव सीन दैट देयर इज़ अ लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस कमिटीज़। जैसे सुंदराराम कमीशन ने रिपोर्ट दी थी नागालैंड को, नागालैंड ने कहा सॉरी सर नहीं मानेंगे, राइट। सिमिलरली वी हैव सीन फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, जैसे अंडर आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट डिस्प्यूट्स, बट सॉल्यूशन कम एट वेरी स्लो पेस, प्लस स्टेट्स डोंट कोऑपरेट, राइट, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है, राइट, बट दैट वॉज स्टैब्लिश वेरी लेट and it is also a you can say non-competent institution, right. Similarly we have seen zonal councils which were set up under the States Reorganization Act 1956, but they have also been disappointing, right. Meetings of them are very less frequent, ठीक है। तो अदर इश्यूज़ पे ज़्यादा बात होती है, तो ये लिख सकते हो। Similarly union government they have a very less political will because of you can say competitive politics, ठीक है, different parties in center state relations, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। उसकी वजह से द यू कैन सी जब वी हैव द सेम गवर्नमेंट तब तक तो द स्टेट कोऑपरेट, जब वी हैव डिफरेंट गवर्नमेंट स्टेट्स डोंट कोऑपरेट, सेम चीज़ गोज फॉर सेंटर, ठीक है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, राइट, ठीक है। देन वी हैव सीन देयर इज अ लॉट ऑफ थ्रेट परसेप्शन ऑफ द इंडिजिनियस पीपल, वी हैव सीन दैट वायलेंस हैपनिंग स्पेशली इन आसाम एक्सेट्रा, ठीक है, राइट। देन वी हैव सीन दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन अमंग द स्टेट्स, that states don't want to give up important commercial areas, resources, land, अरे क्यों छोड़ेगा कोई, हाँ है ना। Then we see the complexities in the terrain, the geographical factors,
राइट. सो इट्स इम्प्रैक्टिकल टू डिवाइड. अब आधी रिवर को ऐसे तो रख लेंगे भाई, ये इतना तू रख ले इतना हम रख ले, ठीक है. दिस इज नॉट पॉसिबल. फॉरेस्ट, हाउ कैन यू डिवाइड फॉरेस्ट? 2 पेड़ तेरे 3 पेड़ मेरे, नॉट पॉसिबल, ठीक है. दे आर कंप्लीट इकोसिस्टम्स. ऐसा नहीं हो सकता इस इकोसिस्टम को ऐसे काट दो, ठीक है, या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, ठीक है, राइट. एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? तो कॉन्सिक्वेंसेस में यू कैन टॉक अबाउट दैट देयर वी हैव सीन सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे वायलेंस हो गया था इन स्टेट्स ऑफ आसाम, मणिपुर वगैरह में हम वायलेंस देखने को मिलता है, ठीक है. देन यू कैन टॉक अबाउट इकोनॉमिकल, ठीक है, लैक ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब देखने को मिलता है इन द डिस्प्यूटेड रीजन, क्योंकि व्हेन इट इज़ अ डिस्प्यूटेड रीजन तो वो जनरली दोनों स्टेट्स छोड़ देते हैं, ठीक है, कि ना तेरा ना मेरा. बट देन व्हाट हैपेंस इज इट बिकम्स अनडेवलप्ड, ठीक है. तो ये चीज़ आप डेफिनेटली बताइएगा, राइट. देन दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन दैट वहाँ पे सिक्योरिटी इशू हो जाता है, दैट इज़ जनरली ऑक्यूपाइड बाय द नॉन सोशल एलिमेंट्स, राइट. एंड देन वी कैन सी वंस अ डिस्प्यूट अराइजेस तो दूसरे स्टेट में भी वी सी अ डोमिनो इफेक्ट, ठीक है, और स्टेट्स अब डिमांड करने लग जाते हैं. इंटर बाउंड्री से इंटर स्टेट, इंटर वाटर डिस्प्यूट शुरू हो जाता है, ठीक है. ट्रस्ट डेफिसिट बन जाता है, राइट. वी सी राइज ऑफ सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज, अलग स्टेट अलग देश की डिमांड होती है, एंड दैट इज़ अ थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है. सो ऑल दिस यू कैन टॉक अबाउट, ठीक है. वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं? वे फॉरवर्ड वही सिंपल है कि भाई सेट अप स्टेट कमिटीज़, ठीक है, ट्राई टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलॉन्ग द बॉर्डर एरियाज, राइट, ठीक है. वी कैन यूज़ द टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा टू मॉनिटर, ठीक है, राइट. फ्रीक्वेंट मीटिंग होनी चाहिए इंटर स्टेट काउंसिल की, जोनल काउंसिल की, राइट. द पुंची कमीशन, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट आप बता सकते हैं, ठीक है. सिमिलरली टाइम बाउंड रिजोल्यूशन ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट केसेस, ठीक है, ये सब लिखना चाहिए, ठीक है. स्पेशल ट्रिब्यूनल्स कैन बी फॉर्म्ड just like we have the interstate water tribunal, we can have a interstate boundary tribunal as well, ठीक है. Similarly you can say creation of a conducive environment by the union government, ठीक है. तो political efforts लगाने चाहिए. We can go for joint administration कि चलो let's do this, let administrator this area both, थोड़े मेंबर तुम भेजो थोड़े हम भेजते हैं, एंड दोनों भाई मिल बैठ के खाएंगे, ठीक है. दिस इज़ अ गुड ऑप्शन. सो जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, राइट. एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना चाहिए, राइट. तो ये हम लोगों ने इसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया, राइट. सो विद दिस वी एंड, ठीक है, विद दिस वी एंड द अच्छा एक और आर्टिकल है, वो आर्टिकल क्या है? वो न्यूज़ इन शॉर्ट है कि भाई द आंध्र प्रदेश हैज़ स्क्रैप्ड द बिल फॉर यू कैन से फॉर्मिंग ऑफ 3 कैपिटल्स. तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो प्रीलिम्स के लिए, वो देख लेना, क्योंकि अब रेलिवेंट ही नहीं है, ठीक है. तो वो हम लोग काफ़ी बार पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है. बट एक बार जस्ट गिव दिस रीड, 1 पेज का भी नहीं है वो आर्टिकल, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. जस्ट उसमें वो देख लेना, विशाखापट्टनम, अमरावती, कुरनूल, ये पूछा जा सकता है, अरेंज देम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इस टाइप से आ सकता है, ठीक है. तो प्रीलिम पर्सपेक्टिव से वो आर्टिकल आप कवर कर सकते हैं, ठीक है. बाकी हमने जो क्या बोलते हैं मेन आर्टिकल्स थे, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर दिया. एंड टुडे वाले भी इंपॉर्टेंट थे, स्पेशली पंचायती राज वाला, ठीक है. So I hope this was very very useful to you. And next now we begin is international relations, ठीक है. इंटरनेशनल रिलेशंस को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, एंड ऐसे करते करते हम धीमे धीमे सारा कवर कर लेंगे, ठीक है. 2-3 आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशन में. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो डाउनलोड एंड चेकआउट द वेबसाइट को ज़रूर चेकआउट करें. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ से आपको मिल जाएगा इसका PDF. चलिए, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.